मध्य प्रदेश इन दिनों बिजली संकट से गुजर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र खासतौर से प्रभावित है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बिजली कटौती को लेकर मध्य प्रदेश में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को कांग्रेस के विधायक ने सुना दी, जमकर सुना दी, और यह भी कह दिया कि वो नाटक करते हैं और खंबे पर चढ़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर सुनवाऊंगा कि मध्य प्रदेश में तमाम ऊर्जा कटौती को लेकर बातें हो रही है, बिजली कटौती को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित भी हैं। उस बीच ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम नवाचार कर रहे हैं। पहले ऊर्जा मंत्री को सुन लीजिए। प्रणाम करते। ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके की आगे कोई नवाचार आज शुरू कर रहे हैं आप? देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा आत्मनिर्भर है, हमारी हर क्षेत्र में काम चल रहा है। हम उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण समय पर कर पाएँ, लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिले, ये सारे काम में हम ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री की बात आपने सुनी कि ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अब ऊर्जा मंत्री को जो सुनाई वो कांग्रेस विधायक, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जयवर्धन सिंह, कांग्रेस के युवा चेहरे, राघोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने जमकर सुना दी। और उन्होंने सीधे ये सवाल कर लिया कि ऊर्जा मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं, ऊर्जा मंत्री खंभों पर चढ़ते हैं, ऊर्जा मंत्री नाटक करते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली पहले सरप्लस थी, अब मध्य प्रदेश में ऐसी कटौती क्यों हो रही है? जयवर्धन सिंह ने सीधा निशाना साधा। भाजपा का पिछला कार्यकाल था, उसमें हमेशा शिवराज सिंह जी ये ऐलान करते थे कि मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है, लेकिन शायद जो पिछले साल खरीद फरोख्त हुई थी विधायकों की, अब इनके बाद शायद सरप्लस बिजली नहीं बची है। जैसा आपने कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी गुना जिले के ही प्रभारी मंत्री भी हैं। हमने कहीं पढ़ा अभी कल परसों कि उनके पास 96 कर्मचारी हैं, जबकि शायद इतने तो कर्मचारी सीएम साहब के पास भी नहीं होंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है, एक तरफ ऊर्जा मंत्री जी खंभों पे चढ़ते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, चाहे हम बात करें शहर की या गांव की, लगभग 6 से 10 घंटे प्रतिदिन बिजली कट रही है। इस प्रकार का अन्याय, अत्याचार कभी पहले नहीं हुआ है पिछले 15-20 सालों में। तो मैं मानता हूं कि जो ये भाजपा सरकार है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए है और वो स्पष्ट करें कि आखिर कारण क्या है कि इतनी कटौती हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। आज एक स्टेटमेंट भी आई है जिसमें एक अखबार ने लिखा है कि शायद सीएम साहब और गृह मंत्री तो स्वीकार भी कर रहे हैं कि शायद उनके पास जो उत्पादन की क्षमता है वो अभी पर्याप्त नहीं है, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री जी अभी भी कह रहे हैं कि कोई अभी कमी नहीं है बिजली की। तो अगर इस प्रकार से मंत्रिमंडल में ही इस प्रकार से अगर सहमति नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उनकी स्थिति सही नहीं है। तो जयवर्धन सिंह ने ऊर्जा मंत्री को जमकर सुना दी और साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल भी खड़ा कर लिया, जो कि इस दौर में वाकई निकल कर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक उन्होंने बात स्वीकारी थी, इस बात को स्वीकारा था कि मध्य प्रदेश में बिजली संकट है, उत्पादन कम हो रहा है। अब इस पर ऊर्जा मंत्री का यह कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जाहिर सी बात है सवाल खड़े होंगे, कांग्रेस को मौका मिलेगा। और यही वजह है कि जयवर्धन सिंह ने इस मौके पर ऊर्जा मंत्री को सुना दी और सवाल कर लिया कि ऊर्जा मंत्री कैसे कह सकते हैं, क्योंकि क्या मंत्रिमंडल में मतभेद है इस स्थिति को लेकर कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं कि एक तरफ उत्पादन कम हो रहा है और मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली संकट है, लेकिन ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने इस पर निशाना साधा और सीधे सवालों में ले लिया, सवालों के घेरे में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये बात सही है कि बिजली कटौती चल रही है और इससे खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है, जिस पर जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाए हैं। गुना से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता विकास दीक्षित ने। आप देखते रहिए एमपी तक।